पुरानी कहावत है, गए थे नमाज पढ़ने, रोजा गले पड़ गए। लखनऊ और मुरादाबाद के इन दो दूल्हों ने दो अलग अलग लड़कियों को रुस्वा कर शादी का ख्वाब क्या देखा, दोनों को मुंह की खानी पड़ी। एक घोड़ी से उतरकर अब फरार मुलजिम बन गया है, तो दूसरे को अपनी फजीहत करवाने के बाद माफी मांगकर किसी तरह जान छुड़ानी पड़ी। जगह अलग, वजह एक, हालात भी एक, लेकिन किरदार अलग और अंजाम जुदा। लखनऊ और मुरादाबाद की दो शादियों में हुए बवाल के वाकये बेशक एक से हों, लेकिन इनके अंजाम अलग अलग साबित हुए। एक मामले में जहां दूल्हे के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो गया और वो अब कानून से भागता फिर रहा है, वहीं दूसरे मामले में दूल्हे को दहेज के तमाम सामान लौटाने के साथ साथ माफी मांगकर जान छुड़ानी पड़ी। अब बात लखनऊ की। लखनऊ में एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ रहने के बाद अचानक दूसरी शादी रचाने की कोशिश इस लड़के को भारी पड़ गई। लड़की के हंगामे से भरी महफिल में फजीहत तो हुई ही, अब कानून की आंच अलग झेलनी पड़ रही है। अब तक काहिली से भरे रवैये से काम कर रही पुलिस ने लड़की के रौद्र रूप को देखते हुए लड़के के खिलाफ शादी का झांसा देकर शोषण करने और जबरन गर्भपात करवाने जैसे गुनाहों के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब हालत ये है कि कल तक घोड़ी पर बैठे दूल्हे राजा अब कानून से भागते फिर रहे हैं। लेकिन मुरादाबाद के सिविल लाइंस की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ बाल बच्चेदार दूल्हे की पोल खुलने के बाद दूल्हे और उसके घर वालों के पास दो ही रास्ते थे। अव्वल तो तमाम बातों से इनकार कर जेल चले जाना, और दूसरा सारी गलती मानते हुए दहेज में लिए गए सामान वापस कर चुपचाप खिसक लेना। दूल्हे और उसके घर वालों ने दूसरा रास्ता चुना। दहेज में लिए गए स्कॉर्पियो एसयूवी, i20 कार समेत तमाम जेवर हाथों हाथ लौटाकर किसी तरह जान बचाई। साथ ही बाकी के रुपए भी जल्द लौटा देने का वादा किया। कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों ही मामलों में सिर्फ दो लड़कियों की बहादुरी की बदौलत न सिर्फ दो और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, बल्कि शादी के पाक रिश्ते का मजाक बनाने वाले दूल्हों को भी सबक मिल गई। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।